हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 44 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानते हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आपको बताना है व्हेन वाज दी नेशनल सोलर मिशन लॉन्च्ड, यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। नेशनल सोलर मिशन इसे लॉन्च किया गया था इनमें से ऑप्शन सी 2010 में। नेशनल सोलर मिशन इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जनवरी 2010 में प्रमोट करने के लिए सोलर पावर को, यानी कि सौर ऊर्जा को इंडिया में। नेशनल सोलर मिशन इसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर नेशनल सोलर मिशन का टारगेट क्या था, 20,000 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करना था 2022 तक। उसके बाद जून 2015 में रिवाइज्ड किया गया, संशोधन किया गया, चेंजेस किए गए कि 2022 तक 1 लाख मेगावाट यानी कि 100 गीगावाट, अगर मेगावाट में बात करें तो 1 लाख मेगावाट और गीगावाट में बात करें तो 100 गीगावाट सोलर पावर जनरेट करना था 2022 तक। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन किसके अंडर था। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट NAPCC के अंडर था, प्रमोट करने के लिए सोलर पावर को। और नेशनल सोलर मिशन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और स्टेट गवर्नमेंट्स का है। इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा जनवरी 2010 में, जहां पर इसका टारगेट कितना था, 20 गीगावाट का 2022 तक। देन उसको बढ़ा दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया 100 गीगावाट तक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2015 के इंडिया के यूनियन बजट में। ओरिजिनल टारगेट कितना था, 20 गीगावाट का, जिसे 2018 में ही अचीव कर लिया गया, यानी कि 2022 की जो डेडलाइन थी उससे 4 साल पहले ही 20 गीगावाट के टारगेट को अचीव कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन शॉर्ट NTA, जिसके द्वारा आपका UGC नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 2017 में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन शॉर्ट NTA, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जिसे अप्रूव्ड किया गया था यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा और इस्टेब्लिश्ड किया गया था नवंबर 2017 में, कंडक्ट करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया विनीत जोशी को फर्स्ट डायरेक्टर जनरल एजेंसी का, और विनीत जोशी ही NTA के करंट डायरेक्टर जनरल हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन शॉर्ट UGC, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल कॉलेजेस विच आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन डैश, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC योग्य कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो धारा डैश के अंतर्गत शामिल हैं। ये शामिल हैं ऑप्शन डी सेक्शन 2F के अंडर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस एलिजिबल कॉलेजेस को जो किसके अंडर इंक्लूड हैं, सेक्शन 2F के अंडर, और जिन्हें फिट डिक्लेयर किया गया है रिसीव करने के लिए सेंट्रल असिस्टेंस, यानी कि UGC ग्रांट किसके अंडर, UGC एक्ट के सेक्शन 12B के अंडर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ अंडर सेक्शन डैश ऑफ द UGC एक्ट 1956, यानी कि UGC शिक्षा के संस्थान जिन्हें UGC अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत डीम्ड घोषित किया गया है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग
जिन्हें डिक्लेयर किया गया है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ किस सेक्शन के अंडर? ऑप्शन सी, सेक्शन 3 के अंडर, यूजीसी एक्ट 1956 के। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच बॉडीज़ विल बी मर्ज्ड दिस ईयर टू फॉर्म द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट HECI, यानी कि किन निकायों को भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग बनाने के लिए इस साल विलय कर दिया जाएगा? नंबर 1 UGC, सेकेंड AICTE, थर्ड NCTE, फोर्थ MCI और फिफ्थ NHRC। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पर है UGC, सेकंड पर AICTE, थर्ड पर NCTE। इन तीनों बॉडीज़ को मर्ज कर दिया जाएगा इस साल क्रिएट करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इनमें से इनकरेक्ट है नंबर 4 और 5। नंबर 4 पर है MCI, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और नंबर 5 पर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन शॉर्ट NHRC। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इन शॉर्ट UGC, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन शॉर्ट AICTE, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, इन शॉर्ट NCTE। इन तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा इस साल क्रिएट करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को। किसके अंडर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर। इसमें एजुकेशन के सभी फॉर्म्स को शामिल किया गया है, लेकिन किसे छोड़कर? लीगल और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर। और अगर हम करंट टाइम में बात करें तो 3 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो मैनेज करती हैं अलग अलग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के फंक्शंस को, जहाँ पर UGC रिस्पॉन्सिबल है किसके फंक्शन के लिए? यूनिवर्सिटीज़ के, और जबकि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का अप्रूवल मैंडेटरी है, अनिवार्य है, किसके लिए? टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और NCTE किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए जिम्मेदार है? सभी टीचिंग कोर्सेज के लिए और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के लिए कंट्री में। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले UGC के बारे में। UGC प्रोवाइड करता है रिकग्निशन, यानी कि मान्यता प्रदान करता है किन्हें? इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ को। और फंड्स का डिसबर्समेंट करता है, यानी कि वितरण करता है, या फिर आप कह सकते हैं फंड से पैसों का पेमेंट करता है जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं उन्हें। इसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका न्यू दिल्ली में है, और 6 रीजनल सेंटर्स हैं। कहाँ पर? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलोर। और UGC के करंट चेयरमैन कौन है? DP सिंह। देन उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं AICTE को। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए है और मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम के लिए है इंडिया में। किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर, जिसका फॉर्मेशन हुआ नवंबर 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? AICTE के अनिल शास्त्रबुद्धे। इसके बाद नेक्स्ट है NCTE, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। रेगुलेट करने के लिए और प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को टीचर एजुकेशन सिस्टम में, तो उसके लिए है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और चेयरपर्सन कौन है? IS विनीत जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Sargent report recommended the formation of a university grants committee which was constituted in the year 1945 to monitor the work of 3 central universities of the country। यानी कि सार्जेंट रिपोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन वर्ष 1945 में देश के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के काम की निगरानी के लिए किया गया था। आपको उन 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम पता होने चाहिए, और इनमें से जो इनकरेक्ट यूनिवर्सिटी है आपको उसको मार्क करना है। इनमें से वो इनकरेक्ट यूनिवर्सिटी है, यानी कि उन 3 यूनिवर्सिटीज़ में से जो नहीं है वो है ऑप्शन ए, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। सार्जेंट रिपोर्ट ने रेकमेंड किया था, यानी कि सिफारिश की थी फॉर्मेशन की, किसकी?
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी की, जिसका गठन कब हुआ? 1945 में, मॉनिटर करने के लिए किसके काम को? 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कंट्री में। और वो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, और ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, और ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देन इसके बाद यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया 1947 में, कवर करने के लिए सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द गवर्नमेंट डिसाइड दैट ऑल ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड बी हैंडल्ड बाय द यूजीसी, यानी कि कब सरकार ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को सभी अनुदान यूजीसी द्वारा संभाला जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ऑप्शन बी 1952 में, जो ग्रांट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी जाती हैं उसे हैंडल किया जाना चाहिए यूजीसी द्वारा। और ये कब डिसाइड किया गया था? 1952 में। और इस कारण क्या हुआ? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का फॉर्मली इनॉग्रेशन किया गया लेट श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, जो कि उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, यानी कि शिक्षा मंत्री थे। फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन डैश द यूजीसी बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉन द पासिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 बाय द इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि डैश में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के पारित होने पर यूजीसी एक सांविधिक निकाय बन गया। इनमें से ऑप्शन बी नवंबर 1956 में यूजीसी बन गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक कानूनी निकाय बन गया। किसके बाद? जब इंडियन पार्लियामेंट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 को पास किया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।